हम आपको बता दे रहे हैं, जितना हॉट सीट आपको पूर्णिया नहीं है, जितना हॉट सीट आपको जमुई नहीं है, हाजीपुर हॉट सीट होने वाला था, हाजीपुर भी अब नहीं रहा। सबसे हॉट सीट बिहार का पूर्वी चंपारण होगा। और इसका रिजल्ट के दिन तक और उसके बाद में भी 6 महीने साल भर तक चर्चा होगी। चर्चा क्यों होगी? क्योंकि देवा गुप्ता और राधा मोहन सिंह की लड़ाई होगी, और लड़ाई इस बार कांटे की होगी, आर पार की लड़ाई होगी। और अगर पूर्वी चंपारण के लोग अगर साथ दे दिए देवा गुप्ता का, तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा मोतिहारी के लिए। और खासकर राधा मोहन सिंह जो भीष्म पितामह माने जाते हैं, उनके लिए कि कोई एक 30-35 साल का युवा लड़का था जो 1 महीना पहले अपनी पत्नी को मेयर बनाता है, और 1 साल पहले, और खुद 1 से 1.5 साल बाद सांसद बनता है, और वैसे आदमी को गद्दे से हटाता है जो पूरे देश का नेतृत्व कर चुका हो। नेतृत्व करने के बात हम क्यों कर रहे हैं, अब ये समझिए। मंत्री थे ना, कृषि मंत्रालय, मंत्रालय का एक अहम हिस्सा होता है। भारत सरकार में कृषि मंत्री थे, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लखनऊ के प्रभारी रह चुके हैं विधानसभा चुनाव के, उत्तराखंड के प्रभारी रह चुके हैं विधानसभा चुनाव के। वैसे आदमी को अगर एक 30-35 साल का व्यक्ति पटखनी दे दे, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा बवाल होगा। 2014 में मोदी लहर देखे थे ना, मोदी जी मोतिहारी आके चले गए थे, जितनी चर्चा उसकी नहीं हो रही थी, उतनी चर्चा नगर निगम चुनाव की हो रही थी। आपने देखा था किस तरह से सैलाब उमड़ पड़ा था प्रीति कुमारी के पीछे। रोड पे जहां निकलती थी 100-150 लोग साथ में थे, गाड़ियों का काफिला निकल रहा था, गांव से लेकर शहर तक पूरा जाम रहता था इलाका। 500 हजारों लोग हमेशा साथ चल रहे थे। तो जब नगर निगम में वैसा माहौल था, तो सोचिए कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से माहौल रहेगा। मोतिहारी लोकसभा सीट जो है एक बार फिर सुर्खियों में बन गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहे हैं कि महागठबंधन का जो दूल्हा है अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है पटना से कि महागठबंधन जो दूल्हा है अब तय हो चुका है। चर्चाएं जो चल रही थी केसरिया के जो पूर्व विधायक है डॉक्टर राजेश कुमार, जो राजद कोटे से विधायक भी थे, पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका जो नाम है पूरा सुर्खियों में चल रहा था, लेकिन उनका जो नाम है अब दरकिनार कर दिया गया है। मोतिहारी के जो मेयर है प्रीति गुप्ता, उनके जो पति है देवा गुप्ता, राजद के नेता हैं, अब उनका जो नाम है चल के आ रहा है। मेरे साथ सानू पांडे है। क्या लग रहा है सानू, देवा का जो नाम आ रहा है मोतिहारी से, महागठबंधन से वीआईपी के जो कोटे में जो टिकट गया है मोतिहारी से, तो देवा चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका नाम जो है पूरा जो फैल चुका है मोतिहारी लोकसभा में, तो किस तरह से टक्कर होगा? क्या मोतिहारी में वाकई देवा को टिकट मिल सकता है या मिलने वाला है? देखिए, अगर अंदरूनी खबरों से अगर पता लगाया जाए तो पता चल रहा है, और आप सोशल मीडिया देखिएगा तो सोशल मीडिया पे बौछार हो चुका है, और पूरे जिले में अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि देवा गुप्ता का टिकट लगभग तय है। सिर्फ जो औपचारिक घोषणा होती है वो सिर्फ बाकी है कि मुकेश सहनी कब आए और नाम की चर्चा कर दे। ये पूरे जिले में चर्चा हो गई है। और रही बात टक्कर की, तो सबसे यहाँ पे महागठबंधन के लिए बेटर ये हो गया है कि अब देवा गुप्ता को नाम नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम चुनाव में जब उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, तभी से उनकी पत्नी और देवा गुप्ता दोनों का पूरे जिले में नाम का प्रचार हो गया। आप पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में जाइए, गांव के लगभग 50% लोग देवा गुप्ता का नाम जानते हैं, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अब रही बात लड़ाई की, समीकरण की, तो वैसे समाज जो काफी बीजेपी से तंग आ चुका है, बीजेपी से नहीं हो कहिए तो जो सिटिंग एमपी है उनसे कहीं ना कहीं आधा वैसे समाज तंग आ चुका है, और बाकी जो सवर्ण समाज के भी लोग हैं, नेता हैं, उनमें भी आक्रोश है। आक्रोश क्यों है? क्योंकि खुद पिछले करीब 25 साल से ये सांसद है, 15 साल से लगातार है, बीच में 2-3 बार हारे हैं, और उसके बाद ये जिसको चाहते हैं उसको उंगली पे नचाते हैं, ऐसे इनके पार्टी के नेता भी बोलते हैं। और ये बात इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि नगर निगम चुनाव में जब लड़ाई हुई थी तो राधा मोहन सिंह उतर गए थे मैदान में, पूरा प्रयास कर रहे थे प्रकाश अस्थाना को जिताने के लिए। उन्हीं के बीजेपी पार्टी के विधायक, ढाका से जो विधायक है पवन जायसवाल, उन्होंने ये बात बोला था कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ
एक ही आदमी पंच से लेकर और विधायक तक तय करे कि कौन बनेगा। लेकिन नाम तो नहीं रखा था उसने, उन्होंने नाम नहीं रखा था कि फलना। नाम नहीं रखा था, लेकिन आपको ये भी पता है कि नगर निगम चुनाव में जिस तरह से बीजेपी में 2 गुट हुई थी, और 2 गुट कौन कौन थी? पहला जो गुट था राधा मोहन सिंह का था, दूसरा गुट था जिसमें पवन जायसवाल, ढाका के वर्तमान विधायक, पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता सहित कई जो बीजेपी के नेता थे लगातार उनके खेमे में थे। और आपने देखा था कि उन्होंने खुले मंच से आकर देवा गुप्ता के लिए समर्थन मांगा था। स्पोर्ट्स क्लब का वो दिन याद कीजिए, 26 दिसंबर वो दिन था, और उसी दिन पवन जायसवाल, बबलू गुप्ता सहित कई बीजेपी के जो बड़े चेहरे थे जिले के, वो मंच पे उपस्थित थे और देवा गुप्ता के नाम का, प्रीति कुमारी के नाम का रट लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब की बार समीकरण जो है टाइट माना जा रहा है, क्योंकि देवा गुप्ता को ना नाम का जरूरत है ना पहचान का जरूरत है, जरूरत सिर्फ और सिर्फ था तो सिंबल का जरूरत था। हालांकि पहले से ये नहीं कही जा रहे थे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, चर्चा हो रही थी कि 25 में वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब पूरे आग की तरह खबर वायरल हो गई है कि सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश सहनी आए और घोषणा कर दे। हम आपको बता दे रहे हैं, जितना हॉट सीट आपको पूर्णिया नहीं है, जितना हॉट सीट आपको जमुई नहीं है, हाजीपुर हॉट सीट होने वाला था, हाजीपुर भी अब नहीं रहा। सबसे हॉट सीट बिहार का पूर्वी चंपारण होगा, और इसका रिजल्ट के दिन तक और उसके बाद में भी 6 महीने साल भर तक चर्चा होगी। चर्चा क्यों होगी? क्योंकि देवा गुप्ता और राधा मोहन सिंह की लड़ाई होगी, और लड़ाई इस बार कांटे की होगी, आर पार की लड़ाई होगी। और अगर पूर्वी चंपारण के लोग अगर साथ दे दिए देवा गुप्ता का, तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा मोतिहारी के लिए, और खासकर राधा मोहन सिंह जो भीष्म पितामह माने जाते हैं उनके लिए, कि कोई एक 30-35 साल का युवा लड़का था जो 1 महीना पहले अपनी पत्नी को मेयर बनाता है, और 1 साल पहले, और खुद 1 से 1.5 साल बाद सांसद बनता है, और वैसे आदमी को गद्दे से हटाता है जो पूरे देश का नेतृत्व कर चुका हो। नेतृत्व करने के बात हम क्यों कर रहे हैं, अब ये समझिए, मंत्री थे ना, कृषि मंत्रालय, मंत्रालय का एक अहम हिस्सा होता है। भारत सरकार में कृषि मंत्री थे, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लखनऊ के प्रभारी रह चुके हैं विधानसभा चुनाव के, उत्तराखंड के प्रभारी रह चुके हैं विधानसभा चुनाव के। वैसे आदमी को अगर एक 30-35 साल का व्यक्ति पटखनी दे दे, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा बवाल होगा। तो क्या लग रहा है सानू, चर्चा होगी। सानू क्या लग रहा है, भीष्म पितामह की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेयर चुनाव में तो देवा गुप्ता ने अल्टीमेटम देकर हरा दिया, अल्टीमेटम दे दिया था जी, पता नहीं है? नहीं, अब इस अल्टीमेटम का बात नहीं है यहाँ पे। देवा गुप्ता के चुनाव जीतने के पीछे भी कारण ये है कि पहला जो चुनाव होने वाला था वो कैंसिल कर दिया गया था, और उसमें जो 1-1.5 महीने टाइम मिला, वो 1-1.5 महीने का जो टाइम था वो देवा गुप्ता के लिए सोने पे सुहागा हो गया। ऐसा क्यों करे? क्योंकि उस समय नए नए आए थे, उतनी चर्चा भी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही 1-1.5 महीने मिले, आप देखें कि किस तरह से पूरे, हमको लगता है कि बिहार में जिस तरह से नगर निगम चुनाव में प्रचार किया गया, उस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने प्रचार नहीं देखा होगा। 2014 में मोदी लहर देखे थे ना, मोदी जी मोतिहारी आके चले गए थे, जितनी चर्चा उसकी नहीं हो रही थी उतनी चर्चा नगर निगम चुनाव की हो रही थी। आपने देखा था किस तरह से सैलाब उमड़ पड़ा था प्रीति कुमारी के पीछे। रोड पे जहां निकलती थी 100-150 लोग साथ में थे, गाड़ियों का काफिला निकल रहा था, गांव से लेकर शहर तक पूरा जाम रहता था इलाका, 500 हजारों लोग हमेशा साथ चल रहे थे। तो जब नगर निगम में वैसा माहौल था, तो सोचिए कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से माहौल रहेगा। तो क्या लग रहा है, देवा का अगर नाम कंफर्म है तो आरजेडी से नेता है, तो क्या लग रहा है कि वीआईपी को उनको सदस्य लेना पड़ेगा क्या?
महागठबंधन में है ना जी। हाँ जी बिल्कुल। महागठबंधन में फिर सदस्यता की क्या बात हो जाती है? अच्छा। अखैर सदस्यता ही लेना पड़े तो क्या दिक्कत होती है? अच्छा। सीट तो जाएगी महागठबंधन के खेमे में ही। और देवा गुप्ता भले ही मुकेश सहनी के नाव छाप से चुनाव लड़े, लेकिन मुकेश सहनी इधर उधर होंगे, लेकिन देवा गुप्ता इधर उधर नहीं होंगे। अच्छा। वो आरजेडी के खेमा में ही जाएंगे। अच्छा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, जब से चुनाव जीतने के बाद में आरजेडी का जितना उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, जिले स्तर पर आपने देखा था कितने मतलब तौर तरीके से एकदम सजग रूप से बड़े बड़े इवेंट किए हैं। तो और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव है, प्रदेश महासचिव। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मुकेश सहनी इधर उधर हो जाए पहले के जैसा, लेकिन देवा गुप्ता नहीं होंगे। तो क्या लग रहा है, नाव अगर मोतिहारी में नाव अगर पार कर जाएगा? देखिए, थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है नाव पार करना, क्योंकि राधा मोहन सिंह को भीष्म पितामह इसे थोड़ी कहा जाता है। अच्छा। चाहे विधानसभा चुनाव हो, एमएलसी चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, या वैसा आदमी जो कई राज्य का इलेक्शन का राज्य का प्रभारी बना हो, शीर्ष नेतृत्व संभाला हो देश का, तो ऐसे भीष्म पितामह थोड़ी कहा गया है। हो सकता है कि रातों रात खेला पलट दे, लेकिन शुरू में ही हमने कहा कि कांटे की टक्कर हो गई। इस बात को आप लिख लीजिए कि कांटे का टक्कर होना एकदम संभव है अगर देवा गुप्ता को टिकट मिलता है तब। चलिए, मेरे साथ सानू कुमार पांडे थे। और देख लीजिए, मैं एक बहुत बड़ा खबर बता रहा हूँ, अभी तक इस चैनल ने पुष्टि नहीं किया है, लेकिन ये जो खबर है पूरी पक्की है कि मोतिहारी से जो राजेश कुमार का जो नाम आ रहा था, उनका नाम जो है दरकिनार कर दिया गया है। अब जो मोतिहारी लोकसभा के जो चुनाव के जो कैंडिडेट होंगे, मतलब तो देवा गुप्ता का नाम उनका आ रहा है। मेरा अभिषेक मिश्रा था, न्यूज़ बिहार देखते थे। धन्यवाद सभी का।